राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। मैं निखिल गोस्वामी यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कार्तिक मास में जो कार्य आपको अवश्य रूप से करने चाहिए उनके बारे में बताऊंगा। जैसे सभी शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ हैं, सभी युगों में सतयुग श्रेष्ठ है, सभी तिथियों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। कार्तिक मास का एक नाम तो दामोदर मास भी है, जो कि श्री कृष्ण जी का ही नाम है। तो कार्तिक मास को तो ठाकुर जी ने स्वयं अपना नाम भी दे रखा है, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास कहते हैं। कार्तिक मास में हम जो भी पुण्य फल, सत्कर्म, दान कर्म आदि करते हैं, उनका कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। ठाकुर जी कहते हैं सभी मासों में कार्तिक मास में स्वयं हूं, यानी कार्तिक मास जो है वो ठाकुर जी का ही रूप है। तो मैं बिना देर किए हुए आप सभी को कार्तिक मास में जो नियम होते हैं उनके बारे में बताता हूं। इन नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो ठाकुर जी की असीम अनुकंपा की प्राप्ति आपको होगी। ठाकुर जी आपको सदैव खुश रखेंगे, सुखी रखेंगे और ठाकुर जी के श्री चरणों में भक्ति, प्रेम, अनुराग आपका बढ़ेगा। तो सबसे पहला जो नियम है वो है कार्तिक मास में स्नान का नियम। कार्तिक मास में नदियों में स्नान को बड़ा ही शुभ फलदायी माना जाता है। गंगा, यमुना आदि में बहुत सारे भक्त पूरे कार्तिक मास सुबह स्नान करते हैं। यदि आप किसी कारणवश कार्तिक मास में नदियों में स्नान नहीं कर पाते तो आप अपने घर के जल में ही किसी भी नदी का जल मिश्रित कर दें और उससे स्नान करें, ताकि आपको ठाकुर जी की असीम अनुकंपा की प्राप्ति हो। दूसरा जो नियम है वो है ठाकुर जी की सेवा का। स्नान करने के बाद हमको ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी की भक्ति करनी है, ठाकुर जी की माला करनी है, ठाकुर जी का कीर्तन करना है। तो आप स्नान करने के बाद ठाकुर जी की प्रतिदिन सेवा करें, उनको स्नान कराएं, उनको श्रृंगार धारण कराएं, उनके चंदन लगाएं, उनको भोग लगाएं और ठाकुर जी की एक मंत्र की माला, वो आपके ऊपर है, जो भी आप मंत्र पढ़ना चाहें प्रतिदिन आप नियम मान लें कि मैं तो इतने माला ठाकुर जी की प्रतिदिन करूंगा। तो ठाकुर जी के चरणों में खूब भक्ति करें, खूब सेवा करें। तीसरा जो नियम है वो तुलसी सेवा का है। कार्तिक मास में तुलसी सेवा का महत्व और भी बढ़ जाता है। सबसे अच्छा होगा आप तुलसी जी का पौधा भी लगाएं, तुलसी जी का पौधा रोपण करें और उसको पूरे मास सिंचित करें। और जो चौथा नियम आपको अपनाना है वो अपनाना है ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रतिदिन तुलसी सेवा करने का। तुलसा जी के पत्र, तुलसा दल आप ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण करें। शालिग्राम जी पर तुलसी चढ़ाएं, राधा कृष्ण जी के श्री चरणों में तुलसी अर्पण करें, बांके बिहारी जी के श्री चरणों में तुलसी अर्पण करें। फिर उसके बाद जो नियम है वो दीपदान का है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। आप अपने घर के पास में जो भी मंदिर हो वहां पर दीपदान कर सकते हैं। कोई नदी हो, गंगा, यमुना आदि नदियों के किनारे दीपदान कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो अपने घर में तुलसा जी के निकट ही दीपदान कर लो। अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी के निकट दीपदान प्रतिदिन करो। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है और अपने घर के बाहर भी दीपक जला सकते हैं आप। उसके बाद परिक्रमा का विशेष महत्व है। आप कार्तिक मास में ठाकुर जी की परिक्रमा जरूर लगाएं। यदि आप कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर के पास में ही जो मंदिर हो वहां पर परिक्रमा लगा लें और उसके बाद दान कर्म जरूर करें। कोई भी आपको जरूरतमंद दिखे उसको दान करें। कोई भी मंदिर हो आपके आसपास, वहां जो भी ब्राह्मण हो आप उनको दान करें, गौ सेवा करें। तो जो नियम है मैं एक बार पुनः संक्षेप में बता दूं। स्नान का नियम,
ठाकुर सेवा का नियम, तुलसा जी की सेवा का नियम, दीपदान का नियम और उसके बाद परिक्रमा का नियम और साथ में दान पुण्य का नियम। इन नियमों को आप अपनाएं। इसके अलावा और भी नियम होते हैं, जैसे भूमि पर ही सोना चाहिए और दालों का प्रयोग वर्जित होता है, आदि नियम है। लेकिन आप इनमें से एक नियम ऐसा बांध लो जिसको आपको लगे कि मैं पूरा कर सकता हूं, और जितने ज़्यादा नियम का आप पालन करोगे ठाकुर जी तो उतनी ही कृपा बरसाएंगे। कार्तिक के मास में बहुत भक्त तो पूरे मास का व्रत भी रखते हैं, जिनमें वो एक समय ही फलाहार करते हैं, या बहुत अन्न का नियम भी रख लेते हैं कि हम एक समय ही अन्न खाएंगे। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर है। ठाकुर जी की भक्ति खूब करें। यदि कोई भी नियम ना अपना सकें तो ठाकुर जी की भक्ति का तो नियम अपना लो, ठाकुर जी की सेवा का, ठाकुर जी के कीर्तन का। तो आप दीपदान और तुलसी सेवा जरूर करें। बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर भी करना, यह भी एक नियम है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।